Hello everyone, welcome to First Umpire mid IPL reviews of all the teams। और जैसे कि आपने थंबनेल और आपने टाइटल भी देख लिया होगा, इस वीडियो में हम राजस्थान रॉयल्स की बात करने वाले हैं कि उनके 7 मैचेस हो चुके हैं एंड इट्स अ मिड सीजन प्रीव्यू फॉर देम एंड नॉट प्रीव्यू, इट्स रिव्यू एक्चुअली। मिड सीजन रिव्यू बोलेंगे हम इसे, अब बचे हुए मिड सीजन का प्रीव्यू कह और सकते हैं। बाकी बचे हुए का प्रीव्यू भी होगा। और काफ़ी हद तक आप ये भी कह सकते हो कि जिन टीम्स को हमने बहुत ज़्यादा हाईली रेट करा था, उनको जो पटखनी मिली है, उनको जो गिरावट मिली है इन कंपेरिजन टू जो उनको नंबर्स दिए गए थे, उसके लिए भी माफ़ी मांगी जाएगी सीरीज़ में। एंड एट द सेम टाइम जिन टीम्स को हमने बहुत ज़्यादा अंडरमाइन करा था, जिनको हमने 9 10 10 11 मतलब 11 तो नहीं पर 7 8 9 वाली रैंक्स वाली टीम को जो रेटिंग्स दी गई थी, उन्होंने जो रिवर्सल करके दिखाया है, उसके लिए उनके फैन से भी माफ़ी मांगी जाएगी। एंड कहाँ पे हमारे एनालिसिस में ही आप बोल सकते हो कि एक आउटलायर निकल के आए हैं, कौन कौन कहाँ कहाँ। तो इस पूरी सीरीज में ये होने वाला है, वो ये स्टार्टिंग विद राजस्थान रॉयल्स एंड आपको हर दिन 2 ऐसी टीम्स के बारे में मिलेंगी एनालिसिस। तो जस्ट बिकॉज इट्स अ स्टार्टिंग वीडियो, तो मेरे को ये था कि थोड़ा सा आपको बता दूं कि क्या रहने वाला है। सो इसमें वी आर गोना टॉक अबाउट कि अभी तक क्या था, क्या कमी थी, क्या नहीं थी। आईपीएल स्टार्ट होने से पहले, आईपीएल 2025 स्टार्ट होने से पहले व्हाट पीपल वर थिंकिंग अबाउट देन, व्हाट वी वर थिंकिंग अबाउट देन, क्या चेंज हो गया, एंड देन इन लास्ट आगे क्या अब स्ट्रेटजीज रहेंगी, क्या कैसा रहेगा। सो गोइंग फॉरवर्ड सर, करें स्टार्ट विद राजस्थान रॉयल्स। बिल्कुल सही। अगर इनके अवे मैचेस की तरफ देखें तो पहला मैच इनका एसआरएच के साथ था अवे मैचेस में, और वहाँ इन्होंने 286 रन कंसीड किए। तो क्लियरली दिखा कि दे वर वे टू डिफेंसिव विद देयर लाइंस। जोफ्रा आर्चर को आईपीएल की सबसे महंगी स्पेल करनी पड़ी, 4 ओवर 76 रन। और ओवरऑल हसरंगा को भी आई थिंक उस मैच में मिस किया, क्योंकि दिखा कि वो विकेट टेकिंग एबिलिटी शायद नहीं थी। तो थोड़ा मतलब ऑब्वियसली जो वन डाउन पे एक एसआरएच ने एडिशन किया था ईशान किशन का, वो भी भारी पड़ा, उन्होंने उस मैच में 100 स्कोर कर दिया था। पर ओवरऑल आई थिंक बॉलिंग बहुत ज़्यादा डिफेंसिव थी। अगर उस विकेट पे 230 240 पे भी रोका होता तो शायद चीज़ें चेंज होती। उससे फ़र्क पड़ता है कि टॉस जीतने के बाद उन्होंने पहले फील्डिंग करने का डिसाइड किया था, तो वो ही थोड़ा सा डिफेंसिव माइंडसेट रिफ्लेक्ट करता है। बैटिंग अच्छी हुई थी, दे स्टिल डिड वेल विद द बैट, और बहुत लंबे मार्जिन से नहीं हारे थे, सिर्फ 45 रन के आसपास ही हारे थे। सेकेंड मैच जो अवे था वो पंजाब के अगेंस्ट था, और वहाँ एक थोड़ा सा करेक्शन किया कि पावर प्ले को थोड़ा कंजर्वेटिवली खेला, फिर भी 6 ओवर्स में 55-56 रन आए थे। एंड देन 10 ओवर्स तक पार्टनरशिप गई फर्स्ट विकेट की, एक सॉलिड फाउंडेशन मिला, बेस मिला। फाइनली जायसवाल की फॉर्म की वापसी हुई थी, और उसके बाद उन्होंने उस पिच के हिसाब से अबव पार टोटल खड़ा किया। और बॉलिंग में तब तक जोफ्रा आर्चर अपनी फॉर्म वापस ला चुके थे, उन्होंने पहले ओवर में ही 2 विकेट्स निकाल के मैच काफ़ी पलट दिया था। तो मतलब वो एक परफेक्ट टेम्पलेट मैच था, जिसको शायद आरआर थ्रू आउट द टूर्नामेंट चाहती थी, क्योंकि वहाँ पे स्पिनर्स ने, तीक्षणा ने अपना बेस्ट स्पेल दिया था, वहाँ पे हसरंगा वाज अमंग द विकेट्स, अप फ्रंट उन्हें विकेट्स मिली थी, तो एवरीथिंग वाज गुड। जो बेसिस था उस मैच का वो ये था कि उनको ओपनिंग में एक कोलैप्स नहीं मिला था। जनरली जायसवाल वाज एबल टू डू वेल, जो जनरली बाकी थ्रू आउट इतना हो नहीं पाया। जीटी के अगेंस्ट उसके बाद फिर से अवे मैच था, वहाँ हारे। वहाँ थोड़ा मुझे लगा कि बॉलिंग प्लान्स गलत गए स्टार्टिंग में, जबकि जोफ्रा आर्चर ने एक ब्यूटीफुल लेट स्विंग पे शुभमन गिल को आउट किया, बट उसके बाद शायद लगा कि दे वर जस्ट वेटिंग फॉर थिंग्स टू हैपन। वो इन्फोर्सर बॉलिंग में मिसिंग लगे, जिसके चलते जीटी ऑलमोस्ट वहाँ पे एक पार स्कोर ले गया उस विकेट के ऊपर, कंसिडरिंग कि वो एक रेड सॉइल विकेट थी, बैट पे बॉल आ रही थी, वाज गोइंग वेल। चेज करते हुए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि पावर प्ले में बहुत ज़्यादा विकेट्स आ गई। मतलब पावर प्ले के अराउंड 3 विकेट्स चली गई। पहला जायसवाल चले गए जल्दी, फिर उसके बाद इवन नितिश राणा भी एक लो परसेंटेज अपर कट खेलते आउट हुए, और रियान पराग जो पिछले सीजन के एक मेन स्टे थे, उन्होंने कुछ नहीं किया इस मैच में। तो अब देखो तो पहले तीनों मैचेस में उनका सिर्फ एक पंजाब के अगेंस्ट एक इंपॉर्टेंट फिनिश था, अदरवाइज वहाँ कुछ नहीं कर पाए। तो पावर प्ले विकेट्स के बाद वो कभी रिकवर ही नहीं हो पाए, और आराम से 50 रन से मैच हार गए। और नो डाउट जो उसमें प्रसिद्ध कृष्णा का एक नपातुला स्पेल था, उसके अगेंस्ट कोई आंसर नहीं था। डीसी के अगेंस्ट फिर से एक क्लोज मैच जो शायद जीतना चाहिए था।
आई थिंक वहाँ पे जो पावर प्ले के बाद जायसवाल और रेयान पराग की पार्टनरशिप थी, वो जो जहाँ ऑलमोस्ट एक ऐसा फेज आया कि 39 बॉल्स में सिर्फ 42 रन आए, वो मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा कंजर्वेटिव हो गए, कंसिडरिंग आप सिर्फ 4 विकेट्स आपने लूज़ की, जिसमें भी आपको लास्ट बॉल पे एक रन आउट आया, तो आपके पास रिसोर्सेज थे, यू कुड हैव गॉन फॉर लिटिल हार्ड इन दैट मिडिल फेज, और आप कंफर्टेबली 18-19 ओवर्स में भी वो मैच जीत सकते थे। तो ये एक ऐसा मैच है जो उनको काफ़ी पिंच करने वाला है। होम मैचेस में 3 मैचेस खेले हैं, 2 मैचेस उनके गुवाहाटी में थे, केकेआर के अगेंस्ट स्पिन ट्रैप में फंसे, वहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करते हुए जो इनका कंसर्न रहा कि पावर प्ले हमेशा अच्छा रहा है, पावर प्ले में अगर हम देखें तो अमंग द बेस्ट रही है आरआर, तो विच इज डन, दे हैव डन वेल, बट मिडिल ओवर्स में स्पिन के अगेंस्ट बुरी तरह फंसे हैं, और वही हुआ था केकेआर के अगेंस्ट। सीएसके के अगेंस्ट जीते, वहां पे एक इम्पैक्टफुल इनिंग आई थी नितिश राणा से, जिन्होंने पावर प्ले और इवन उसके बाद जो मिडिल ओवर्स को भी काफ़ी हद तक बॉस किया, पर वहाँ पे फिनिश अच्छा नहीं हुआ था, कोलैप्स हुआ था, इसलिए काफ़ी क्लोज वो मैच जीते थे। और आरसीबी के अगेंस्ट आई थिंक दे वर टू कंजर्वेटिव इन द पावर प्ले, वो इकलौता ऐसा मैच था जहाँ पे पावर प्ले में दे वर वेरी कंजर्वेटिव। 46 रन का पावर प्ले और वहाँ उन्होंने 10-15 रन लूज किए, और जिसके चलते एंड में टोटल थोड़ा सा आरसीबी के रेंज में आ गया। ऑल सेड एंड डन, फील्डिंग काफ़ी ज़्यादा बुरी रही इन मैचेस में, कैचेस बहुत छोड़े हैं। अच्छा, एक इसमें चीज़ नोट करने वाली है कि हमने जो होम मैचेस में इनको इन 3 मैचेस के लिए कॉमुलेटिव 3.5 दिए थे आउट ऑफ 6, एंड सिर्फ एक ही मैच जीते हैं होम, तो 2 आउट ऑफ 6 निकला। सो कंसिडरिंग दैट फैक्ट, होम में हमने इन टोटलिटी इनको यूज़ ऑफ होम ग्राउंड एडवांटेज जो है, हमने 14 में से 8 नंबर दिए थे। तो अगर तो यही ट्रेंड रहने वाला है तो 6 पॉइंट्स तक ही रह जाएगी। मुझे लगता है एक कंसर्न ये है कि हमें इनका गुवाहाटी कभी भी अच्छा ज़्यादा ग्राउंड रहा नहीं है। दे हैव ऑलवेज डन वेल इन जयपुर, मतलब लास्ट सीजन जयपुर ने बहुत जयपुर में भी तो हार गए, जयपुर में एक मैच हारे हैं, वहाँ ऑब्वियसली ज़्यादा कंजर्वेटिव चले गए। वहाँ 4 मैचेस अभी बचे हैं, 4 मैचेस जो बचे हैं उनमें से एक एलएसजी के साथ, एक जीटी के साथ, एक एमआई के साथ, एक पीबीकेएस के साथ है। स्लगिश विकेट है, हमें पता है, स्लो विकेट है, स्पिनर्स के लिए हेल्प रहता है। तो मुझे लगता है एलएसजी का जो फ्री फ्लोइंग बैटिंग यूनिट है थोड़ा वहां पे स्ट्रगल कर सकता है, तो वहां एक अच्छा हो सकता है। जीटी आई डोंट थिंक सो उन्हें कंसर्न होगा, जीटी उस तरह के विकेट को भी एंजॉय करता है, खेलता है, उनके पास बॉलिंग भी है उस विकेट को चलाने के लिए। जीटी वाला मैच इनके लिए मुश्किल होगा। एलएसजी वाला मैच आरआर फिर भी बना सकते हैं, थोड़ा तैयारी से खेले। एमआई भी स्लगिश लो विकेट ज़्यादा पसंद करता नहीं है, तो वहाँ पे भी अभी भी ये खींच सकते हैं कहानी। और हमने देखा है पंजाब को भी वैसी लो स्लो विकेट्स उतनी ज़्यादा पसंद आती नहीं है, तो अभी भी एलएसजी, एमआई और पंजाब के अगेंस्ट से चाहें तो अपने होम ग्राउंड को एडवांटेज में लेके आ सकते हैं। तो वहीं इनका अब बेसिकली मेन फोकस रहेगा कि यहाँ पे गेम घूमती है तो हम 4 होम मैचेस में से 3 होम मैचेस में इनको देख सकते हैं, दे कैन स्टिल एनफोर्स अ रिजल्ट। अगर वो होता है तो इनके पर इनको फिर 3 जो अवे मैचेस हैं उनमें भी 2 तो मिनिमम जीतने पड़ेंगे। उसमें ऐसा है कि आप ऑलमोस्ट इसमें फिर 10 पॉइंट्स पे आ गए 5 विन्स के साथ, और फिर आपको अवे मैचेस में एटलीस्ट 2 जीतने पड़ेंगे, जिसमें एक मैच आरसीबी के साथ है। आरसीबी हमें पता है कि वो स्लगिश विकेट्स वहाँ पे आती हैं। अप फ्रंट जोफ्रा आर्चर कैन बी इफेक्टिव इन द पावर प्ले, एंड वहाँ पे कंसिडरिंग की स्पिन पे थोड़ी सी मिडिल ओवर्स में आरसीबी फंसी है, और बॉलिंग करते हुए जनरली आरसीबी को कंसर्न ये रहा है कि आफ्टर 10 ओवर्स जब ड्यू एंड ऑल आई है तो कंसर्न आएगा। तो आरसीबी वाले मैच में टॉस जीत के फील्डिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आरआर पहले बैटिंग करने आई तो वो भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। केकेआर के साथ अवे मैच है जो वो ईडन गार्डन्स में, आई एम एक्सपेक्टिंग कि जिस तरह से उनका मिक्स एंड मैच चीज़ें चल रही हैं तो इट शुड बी हाई स्कोरिंग गेम। तो वहाँ पे होगा कि कौन सा बैटिंग यूनिट किसे गन डाउन कर सकता है, और केकेआर का भी इस टाइम कॉन्फिडेंस काफ़ी नीचे लगा हुआ है, तो उसको भी ये शायद कैश इन कर सकते हैं। एक मैच सीएसके के साथ है, सीएसके अब थोड़ा रिसर्जेंस की तरफ आ रहा है, तो रिसर्जेंस आ रही है, वहाँ पे इनके पास स्टिल स्पिनर्स हैं, तीक्ष्णा काफ़ी खेले हैं वहाँ पे, हसरंगा इज इन डिसेंट फॉर्म, वहाँ पे भी ये मैच बना सकते हैं। तो नो डाउट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर देम, इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज अब एलएसजी फॉर्म में, जीटी फॉर्म में, एमआई फॉर्म में आ रही है, पंजाब फॉर्म में, चारों फॉर्म टीम्स के साथ मैच है होम में, और अवे में भी आरसीबी फॉर्म में, सीएसके का थोड़ा रिसर्जेंस हो रहा है। एक टीम जो थोड़ी नीचे लग रही है वो केकेआर लग रही है, क्योंकि वो थोड़ी सी 95 ऑल आउट के बाद काफ़ी ज़्यादा अपना कॉन्फिडेंस लूज करी हुई है, और दिखा है कि रहाने के बाद उनकी कहानी बिगड़ रही है। तो ऑल इन ऑल इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर, एंड ऑलमोस्ट लग रहा है कि आरआर बाहर ही है, मुश्किल है बहुत बहुत
मिराकुलस यहाँ से कुछ टर्न अराउंड चाहिए उनको। ये और जो टर्न अराउंड है वो उनको ये चाहिए कि इनको 4 मैचेस जो होम पे हैं, दे हैव टू कम अप विद स्ट्रेटेजी जहाँ पे वो चारों के चारों होम मैचेस जीते हैं। एंड एक मैच भी, और जो कि केकेआर भी हो सकता है, बिकॉज केकेआर को तो समझ नहीं आ रहा कि पिच कैसी देनी है। अगर केकेआर, उनका मिडिल ऑर्डर भी काफी स्ट्रगल कर रहा है। केकेआर अगर पाटा विकेट दे देती है तो फिर आरआर के बैटर्स भी प्ले में आ जाएंगे। अगर केकेआर स्पिनिंग पिच दे देते हैं तो वो स्पिन पे फंस जाएंगे। एंड मुझे लग रहा है कि कुमार कार्तिके जो हैं उनको अगर सही तरीके से यूज करा गया, यूटिलाइज नहीं किया गया बिल्कुल, तो मतलब वो केकेआर को तो हिला सकते हैं। वो एक थोड़ा फैक्टर हो सकता है कि केकेआर ने स्पिन के अगेंस्ट काफी स्ट्रगल किया है। देखो पावर प्ले बैटिंग की अगर हम बात करेंगे तो पिछले साल की रेटिंग से हम देखें, हमने पावर प्ले बैटिंग में इनको कितना रेटिंग दिया था। अच्छा हाँ, अब हम आते हैं 11 में से आप अभी कितना देना चाहोगे? दे आर ऑलमोस्ट द टेबल टॉपर्स, सबसे ज्यादा इनके रहे हैं पावर प्ले में। तो मतलब इस टाइम पे एवरेज इनकी पावर प्ले में, मतलब इकोनॉमी सबसे बेस्ट है ओके अक्रॉस ऑल टीम्स। पंजाब इनसे क्लोजेस्ट आती है बस। सो 11 में से हमने इनको दिए थे 10, तो ये ऑलमोस्ट 10 पे ही है। ऑलमोस्ट 10 पे हैं। So power play has been really good for them. अब अगला है मिडिल ओवर्स बैटिंग, उसमें क्या कहना चाहोगे आप? तो they've been horrible, they've been worst team so far. हमने दिए 9 में से 8। यहाँ ये फंस गए। तो हमने सोचा था कि इंडियन कोर बैटिंग यहाँ अच्छा करेगी, तो ये मिडिल ओवर्स इनका सबसे बड़ा कंसर्निंग हुआ। तो 4 पॉइंट की हालत भी नहीं हो रही है। तो आप इसमें से 4 पॉइंट्स काटना चाहोगे? यहाँ पे 4 पॉइंट कटे इनके, -4 कर देते हैं। मैं अब ये करूंगा कि जो हमने रेटिंग पहले दी थी उसमें से हम माइनस कर देंगे कितने हैं। डेथ ओवर्स बैटिंग, दे हैव स्ट्रगल्ड बिग टाइम, दे हैव स्ट्रगल्ड। फिनिशेस भी इनको अच्छी तो मिली ही नहीं है ना। आप देखो कितने सारे मैचेस में उन्होंने स्ट्रगल किया है। और अगर फिनिशेस की बात करें, एसआरएच के अगेंस्ट चलो मैटर ही नहीं करता क्योंकि वो मैच ही इतना बियॉन्ड था। पंजाब के अगेंस्ट भी दे स्टिल हैड अ गुड फिनिश, वो एक अच्छा फिनिश था। जीटी के अगेंस्ट फिनिश का सवाल ही नहीं था, 50 रन से हारे हैं। डीसी के अगेंस्ट तो फिनिश बुरा हुआ ही है, बिकॉज आप बहुत बुरा हुआ है, मतलब आप जीता मैच हारे हो। केकेआर के अगेंस्ट तो कुछ बना ही नहीं कहानी, और सीएसके के अगेंस्ट भी आपने अच्छे खासे प्लेटफॉर्म को खराब किया है, और आरसीबी के अगेंस्ट भी आप उस लेवल का फिनिश नहीं कर सकते जैसा एक्सपेक्टेड था। थोड़ा ठीक ठीक गया है। तो फिनिश में हमने कितने दिए थे इनको? आप बताओ अभी आप 10 में से कितना देना चाहोगे? 6 के आसपास से ज़्यादा तो नहीं। हमने 8 दिए थे। ये भी गड़बड़ हुई है। तो -2। पावर प्ले बॉलिंग मिक्स हाफ रहा है यार। पहला हाफ बहुत सही था, दूसरा मतलब बहुत बेकार था, दूसरा हाफ बहुत सही है। बिकॉज एसआरएच के अगेंस्ट दे वर नॉट एबल टू डू वेल, पंजाब के अगेंस्ट तो आग ही लगा दी थी इन्होंने, और जीटी के अगेंस्ट दे वर नॉट एबल टू डू वेल। डीसी के अगेंस्ट दे वर डिसेंट इन द पावर प्ले। तो अवे में से 4 में से 2 मैचेस में सही रहे हैं। होम में केकेआर के अगेंस्ट पावर प्ले नहीं अच्छा गया क्योंकि वहाँ तो ठीक ठाक कहानी बाहर निकल गई थी, एटलीस्ट विकेट्स भी नहीं खास आई थी। सीएसके के अगेंस्ट पावर प्ले बहुत शानदार रहा था, और आरसीबी के अगेंस्ट भी पावर प्ले बहुत बेकार रहा, उसमें तो कैचेस इतने छूटे। तो 7 में से 3 मैचेस में आपके पावर प्ले सही रहे हैं सिर्फ। 7 में से 3, तो आप 11 में से फिर आप 6 नंबर दोगे बाय दिस लॉजिक? इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा। हमने 8 दिए थे। 6 भी नहीं होंगे, 5 ही हो जाएंगे इनफैक्ट। 5.5 कर दो। 11 में से 5 ही होंगे वैसे, 11 में से 5 ही क्योंकि कम हो गए ना। तो ये -3 नंबर। और फिर मिडल ओवर्स बॉलिंग, यहाँ दे स्टिल हैव डन वेल, बिकॉज यहाँ उन्होंने कोशिश की है मैचेस को वापस बनाने का। पंजाब के अगेंस्ट दे वर डिसेंट, एसआरएच के अगेंस्ट तो नहीं था, जीटी के अगेंस्ट मिडल ओवर्स वाज आल्सो नॉट गुड, डीसी के अगेंस्ट इन्होंने मिडल ओवर्स को भी नहीं अच्छा किया। तो 4 में से 1। होम केकेआर के अगेंस्ट मिडल ओवर्स वर स्टिल डिसेंट, नॉट एक्सेप्शनल। सीएसके के अगेंस्ट दे वर गुड इन मिडल ओवर्स, एंड आरसीबी अगेंस्ट तो दे वर हॉरिबल। तो 7 में से सिर्फ 2 मैचेस दिख रहे हैं, यहाँ तो और बुरा हाल हुआ है। तो मिडल ओवर बॉलिंग तो और ख़राब हुई है। तो यहाँ तो 9 में से सिर्फ 3 पॉइंट बन रहे हैं इनके। 4 दे दो चलो। हमें कितने दिए थे? हमने 8 दिए थे। तो यहाँ हमें यहाँ क्या प्रॉब्लम रही है, यहाँ हमने तीक्ष्णा को बहुत हाईली रेट किया, बहुत ज़्यादा हाईली रेट, और वो अब टाइम पे आईपीएल के वन ऑफ द वर्स्ट बॉलर्स चल रहे हैं। 10+ इकोनॉमी एंड नॉट अमंग विकेट कॉलम्स। और 1-2 मैचेस में हसरंगा भी नहीं रहे हैं। 2 मैचेस में, एक में वो पर्सनल रीजन के कारण बाहर थे, एक में उनको खिलाया नहीं गया था, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा पिंच किया। डेथ ओवर्स बॉलिंग, यहाँ पे संदीप शर्मा ने थोड़ी इज्जत रखी है। देखो एसआरएच के अगेंस्ट मार पड़ी, पंजाब के अगेंस्ट बहुत बढ़िया था,
जीटी के अगेंस्ट मार पड़ी, डीसी के अगेंस्ट तो पागलों वाली मार पड़ी, 77 रन पड़े, तो 4 अवे मैचेस में सिर्फ एक मैच में अच्छा किया। केकेआर के अगेंस्ट तो डेथ बॉलिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि उनको डीकॉक ने खा ही लिया वहाँ पे। सीएसके के अगेंस्ट क्या कहना चाहोगे, क्योंकि जीते हैं 6 रन से तो स्टिल, बट वहाँ मैच था भी ऑलमोस्ट काफ़ी बाहर रेंज में, स्टिल आरसीबी अगेंस्ट तो डेथ बॉलिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी, वहाँ तो मार पड़ी है। तो सिर्फ 2 मैचेस में उन्होंने डेथ बॉलिंग अच्छी की है, तो वहाँ पे भी बहुत प्रॉब्लम रही है। तो 7 में से वहाँ पे सिर्फ 3 या 4 पॉइंट्स ही बनते हैं। 7 में से 2, 14 में से 4, बाय दैट लॉजिक 10 में से 3 ही आते हैं, तो 4 हमने 7 नंबर दिए थे, यहाँ भी उन्होंने मार्क है। तो अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग आई थिंक इनका ये, और होम ग्राउंड एडवांटेज तो अभी तक चलो पूरा सीजन निकला नहीं है। होम ग्राउंड एडवांटेज पे तो मैं यही बोलूँगा कि 3 में से 1 मैच जीते हैं, तो बाय दैट लॉजिक 4 में से मेरे को लग रहा है मैक्सिमम 2 जीत सकते 15 हैं। में से अब 5 जीतते तो 4.5 पॉइंट्स तक ही आ पाए। मतलब बाय दिस लॉजिक 2 मैचेस ही और जीत सकते हैं, ऑप्टिमिस्टिक केस अगर बोलें तो आप 6 पॉइंट्स पे आ जाते हो आउट ऑफ 14, मैक्सिमम। तो -2 यहाँ पे भी आ जाते हो। इम्पैक्ट प्लेयर तो उन्होंने अच्छे से यूज़ नहीं किया अभी, क्योंकि कुमार कार्तिक का रोल क्लियर नहीं था, शुभम दुबे तो कहीं फिट ही नहीं हो पाए। शुभम दुबे तो आते हैं और जाते हैं, वो तो इम्पैक्ट प्लेयर तो इनका एज गुड एज 1 ही होगा 5 में से, आई वुड से। बहुत बुरा। कोई इम्पैक्ट प्लेयर का कोई, और वो हमें दिखा था कि इनके स्क्वाड में डेप्थ नहीं है, वो दिख रहा था। वो दिखता था। हमने कितने पॉइंट्स दिए थे इनको? हमने इनको वैसे 2 नंबर ही दिए थे 5 में से, ऑलरेडी हमने कम दिए थे। उतने भी हैं वैसे ऑलमोस्ट। फील्डिंग 3 में से 2 दिए थे। नहीं, वो तो 1 के बराबर भी नहीं होगी, जितने उन्होंने कैचेस छोड़े हैं दे हैव ड्रॉप्ड। देखो एसआरएच वाले मैच में इंपॉर्टेंट कैचेस छूटे, जीटी वाले मैच में चलो इतनी उम्मीद नहीं थी, फिर भी डीसी वाले मैच में भी इंपॉर्टेंट कैचेस छूटे, इसमें स्टब्स का कैच बहुत इंपॉर्टेंट था जो छूटा। केकेआर वाले मैच में दे लॉस्ट, पर ठीक है वहाँ इतना नहीं था। सीएसके वाले मैच को जीते पर वहाँ नहीं। आरसीबी वाले मैच में तो हाँ फिर भी आई वुड से मतलब तीक्ष्णा नहीं एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा काम ख़राब किया ओवरऑल, बाकी फील्डिंग फिर भी इतनी बुरी नहीं रही है। तीक्ष्णा और रेहान पराग आर द 2 जिन्होंने काफ़ी काम ख़राब किया, तो मे बी फील्डिंग में हम 2 की जगह 1.5 कह सकते हैं। स्टिल वही आसपास है, इतना बुरा हाल नहीं है। टीम्स आईपीएल एक्सपीरियंस, इसे क्या बात करोगे आप? इनमें हमने कितने पॉइंट्स दिए थे इनको फील्डिंग में कह रहे हो? यार आईपीएल एक्सपीरियंस में फील्डिंग में पहले कितने? 1.5 होगा, ज़्यादा फर्क नहीं है फिर भी। 2 मैचेस में ज़्यादा खराब गए हैं ना, पिछले 2 मैचेस में एकदम से खराब गए हैं, तो 0.5 ही कम हुआ। आईपीएल एक्सपीरियंस आपके हिसाब से कितने बनते हैं? यार अब तो कुछ दिख ही नहीं रहा, पर चलो इसमें मेरे को नहीं लगता कुछ चेंज करने वाली सेंस ज़्यादा बनती है, ये तो अनचेंज्ड ही रहेगी ये कैटेगरी। 8 में से 5 दिए थे हमने। ठीक है। मुझे लगता है जो एक है ना ओनर्स विजन में हमें 4 में से 0 देना चाहिए, क्योंकि दे हैव मेस्ड अप देयर कैंपेन बाय पुशिंग ऑल दैट पीआर जस्ट अराउंड रेहान पराग टू मच कर गए, और वो फोकस खराब हुआ है उससे काफ़ी ज़्यादा, मतलब उसने टीम के बैलेंस को काफ़ी ख़राब किया। और इसमें कोर लीडरशिप में कितने हमने दिए हुए थे? कोर लीडरशिप तो यार पूरी ख़राब हो गई, बिकॉज अब आप देखो तो संजू सैमसन तो अवेलेबल ही नहीं रहे एक तरह से 4 मैचेस हमने में। ये 10 में से कितने, आपको क्या लगता है कितने देने चाहिए? देखो कोर लीड 4 में से तो 0 दूंगा यार मैं, पहले 4 में से। 6 में से हम 3 बैटिंग 3 बॉलिंग की बात की थी, हमने कितने दिए थे उसमें? वो नहीं याद मेरे को। ओवरऑल कितना था टोटल? ओवरऑल था 10 में से 6। मुझे लगता है हमने ओनर्स विजन पे शायद 4 में से 2 दिए थे, और बाकी में हमारे शायद 6 में से 4 थे कि 2 बॉलिंग और 2 बैटिंग। हाँ, पर वो लीडरशिप वाला रोल तो दिखा ही नहीं कहीं पे। तो आप बताओ 10 में से कितने देने हैं? मैं तो इस टाइम पे काफ़ी लो रेट करूँगा, 4 में से तो 0 ही दूंगा, और बाकी 6 में भी आप 3 दे दोगे? 6 में 3 भी कौन है, मतलब किसने लीडरशिप रोल? आई थिंक जायसवाल हैज़ नॉट ओन्ड इट, उनके तो खुद के पर्सनल इश्यूज रहे हैं। सैमसन हैज़ बिन एब्सेंट फ्रॉम 4 मैचेस, मतलब एक में वो इंजर्ड हो गए की मोमेंट पे एंड ऑल, और उनको छोड़ दें अगर हम, तो किसी और ने लीडरशिप रोल लिया ही नहीं है। मुझे लगता है दिस इज बीन द मेन कंसर्न। तो मैं तो 10 में से एट मैक्स 3 पॉइंट दूंगा यहाँ पे। 10 में से 3 दोगे आप, तो 3 नंबर यहाँ से भी उड़ गए। क्या लग रहा है सर, अब तो रेटिंग तो अच्छी खासी कम करा दी हमने, पर ऑब्वियसली वो डिजर्व भी करते हैं टीम्स।
पावर प्ले में ऑब्वियसली हम कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया, और एक डेथ ओवर्स में भी ज़्यादा चेंज नहीं आया, और एक यूज़ ऑफ इम्पैक्ट प्लेयर तो था ही। 5 में से हमने पहले ही 2 नंबर दिए थे, तो ये प्रेडिक्शन हमारी सही गई। कुछ प्रेडिक्शन सही गई हैं, कुछ बहुत ज़्यादा ही बुरी गई हैं। मेजॉरिटी तो बुरी गई हैं राजस्थान रॉयल्स के। बॉलिंग के राउंड ज़्यादा बुरी गई हैं। नहीं, बैटिंग के राउंड भी मतलब मिडिल ओवर बैटिंग और बॉलिंग तो यार वही था ना, दो धारी तलवार थी ना। और हमने ये प्रीव्यू में भी बात करी थी कि टेम्परामेंटल बॉलर्स हैं इनके। हाँ, और तीक्ष्णा एक्चुअली सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट जो निकल के आए हैं। अगर बैटर्स में बोलें तो रियान पराग बिग टाइम, और उसके बाद संजू सैमसन भी यार, उनसे उम्मीद तो इससे ज़्यादा थी। जायसवाल फिर भी लेटर हाफ में थोड़ा चलना स्टार्ट हुए हैं। क्या लग रहा है सर आपको, कितने नंबर कम हो गए होंगे इनके? पता नहीं यार, मैंने कोई ज़्यादा ट्रैक नहीं किया। आपके हिसाब से कितने कर रहा हूँ सर? टोटल अच्छा खासा नंबर कम करा दिया आपने। तो टीम भी तो नीचे लगी है काफ़ी। तो यहाँ पे सही आ गए हैं अब, 4.35 पे आ गए हैं आउट ऑफ 10। रहता है ज़्यादा हो गया, मे बी शायद 5 के राउंड कह सकते हैं। पर अब मेरे को एक बात बताओ, जो टीम बिल्कुल बॉटम पे है वो 10 में से 4.35 पे नहीं होएगी, तो वैसे किस पे होएगी? हमने स्टार्ट ही एक्चुअली उस टीम से करा है जो सबसे नीचे लगी हुई है, जिनके सबसे ज़्यादा नहीं, आई एग्री विद जो यू, basis आई हैं, जो एग्री विद यू वो ऑन हैं। दिस, आई एग्री विद यू ऑन दिस। तो 4.35 इज द रेटिंग फॉर देम। वे फॉरवर्ड क्या है इनके लिए आपके हिसाब से? मुझे लगता है कि संजू सैमसन की अब इंजरी पे बहुत डिपेंड करेगा कि वो कितने इंजर्ड हैं। तो जिस तरह से क्रैम्प है तो ठीक है, अगर वो एक्चुअली में इंजर्ड है तो वो बहुत मेजर कंसर्न हो सकता है। मुझे लगता है वे फॉरवर्ड बनता है कि इनको पहले तो रियान पराग की जगह नितिश राणा को नंबर 3 की पोजीशन देनी पड़ेगी। 1 2 3 फिक्स करें अपने, इधर उधर लेफ्ट राइट में ना घूमें, क्योंकि बैटिंग ऑलरेडी थिन है, उनको और कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। और बॉलिंग में इट इज हाई टाइम कि देश पांडे की जगह मे बी मधवाल आए, और शायद अब प्लेइंग 11 में तीक्ष्णा की जगह आप मतलब कार्तिकेय को देखें। कार्तिकेय को ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ करना चाहते। और उनकी एक चीज़ अच्छी लगी कि मेरे को लगता है शायद उनको आप पावर प्ले में ट्राई कर सकते हो, कंसिडरिंग द फैक्ट कि उनके पास बहुत वेरिएशंस हैं, एंड वो सिर्फ और सिर्फ बैक ऑफ द हैंड नहीं कराते, वो सीधी भी करा देते हैं। तो इसका मतलब है कि वो दोनों बैटर्स के अगेंस्ट जो है वो इफेक्टिव हो सकते हैं। मैं कह रहा हूँ इट्स ऑल अबाउट गिविंग हिम कॉन्फिडेंस। आप ऑलरेडी नीचे लगे हो, मे बी नाउ इट्स टाइम फॉर आरआर टू प्ले मोर ब्रेव क्रिकेट। ये बहुत डिफेंसिव खेले हैं, बहुत डिफेंसिव। दैट इज द ओनली रीजन आई थिंक वेयर दे फॉल्टेड एंड दे रियली नीड टू प्ले सम। मतलब अगर आपके स्क्वाड में जान नहीं है, अगर पता चल रहा है कि आपके पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं है, सब कुछ नहीं है, इट कंप्लीटली मेक सेंस, बट दे डू नीड टू मेक सम चेंजेस। एंड एक मेरे को लग रहा है लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन जो है वो ओवरडू हो गया, उसका ऑब्सेशन खत्म हो। वो अगर नीतीश राणा एक मैच में आपको एक ऐसी नॉक देके गए जो दोनों टीम्स में से कोई भी आसपास नहीं था, और नीतीश राणा ने भी गेम ऑफ हिज मतलब इनिंग्स ऑफ हिज लाइफ खेली थी उस दिन, उनको फिर भी क्लैरिटी नहीं दी, और उसके बाद आप उनको बिठा रहे हो, मतलब उनको आप 1 डाउन 1 डाउन और नीचे कर देते हो जस्ट बिकॉज कि भाई कि अच्छा लेफ्ट ही आउट नहीं हुआ। और उन्होंने फिर से डीसी वाले मैच में फिर से एक इंपैक्टफुल इनिंग खेली। तो इज ऑलरेडी प्लेड टू वेरी स्ट्रांग इंपैक्टफुल, ऑलमोस्ट मैच विनिंग इनिंग थी वो। और सोचो नीतीश राणा को भी तो बुरा फील हो रहा होगा ना कि रियान पराग कुछ कर नहीं रहे हैं और ये हो रहे हैं। तो इनके लिए मुझे लगता है जो डिसअपॉइंटमेंट्स रही हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए, एक तो रियान पराग बैटर में, सैमसन ओकेश, और अगर हम जायसवाल फाइनली फॉर्म में आए, जायसवाल तो फॉर्म में आए हैं, तीक्ष्णा और एक तीक्ष्णा मैसिव, और इवन देश पांडे, ये बहुत बड़े रहे हैं। पॉजिटिव इनके लिए संदीप शर्मा एनी डे, जोफ्रा आर्चर भी अब लग रहे हैं सेकंड हाफ में, और इवन हसरंगा इज लुक गुड, बट उनको भी एज अ बैटर नहीं यूज करा गया अभी तक ढंग से, उनकी बॉलिंग को भी उतनी इफेक्टिवली नहीं करा गया। तो कैप्टनसी बहुत बड़ा एक रीजन रहा है, एंड वो कैप्टनसी और ओवरऑल आई थिंक जो प्ले ऑफ क्रिकेट है वो बहुत डिफेंसिव रहा है। तो लेट्स सी अब इनमें चेंजेस आए, और मतलब थोड़ा ब्रांड ऑफ क्रिकेट अपना और पॉजिटिव रखें, अपने होम ग्राउंड को यूज करें, एंड स्टिल वी माइट सी अ मिरेकल, लेट्स सी। डेफिनेटली, बट वी वर आई विल एंड दिस वीडियो बाय सेइंग दैट वी वर ऑफ टू रेटिंग्स, मतलब हमारा जो परसेंटेज है कि हम कितना ऑफ रहे हैं,
RR के केस में वी वर 28.5% ऑफ. बट हमने ऑलरेडी इनको काफ़ी नीचे रखा था, तो हमारा ऑलमोस्ट सबके बेंचमार्क से अब नीचे आ जाएंगे. हाँ, फिर एक काम करेंगे ना हम, एट द एंड ऑफ द डे वी विल आल्सो कैलकुलेट कि सबके हिसाब से एक ओवरऑल रैंकिंग कहाँ आती है उस पर डिपेंड हाँ उस पे आएगा. सो थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच गाइस. अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगा है तो डेफिनेटली प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल. एंड आपको भी अगर कुछ लग रहा है रेटिंग्स में कुछ ज़्यादा कम हमने कुछ भी बोला है तो माफ़ी चाहेंगे. एंड आप ज़रूर बताएं हमें कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको आल्सो वांट टू लर्न यार, हमारे लिए भी अच्छी लर्निंग होती है वो. क्या कहाँ पे वी आर ऑफ, कहाँ पे हमने नंबर्स ज़्यादा और या यार कम ये हमारा चैनल, ये हम सबका चैनल है, तो आपको हमें भी काफ़ी कुछ और सिखाना है. तो आप इनपुट्स देंगे तो हमारी खुद की लर्निंग होगी, एंड वी विल आल्सो एंजॉय द एंटायर प्रोसेस. डेफिनेटली. सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू.